ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬਾ ਟੱਟਾ ਰਿੜ ਕੇ ਜਰਾਸੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਾ ਮਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਨੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਮਨੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਨੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾइड ਤੋਂ जरासीम रल के बाहर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि एक तबीब और एक मुआलिज के लिए कितना ज़रूरी होता है जिस्म के निज़ाम का इल्म होना और जिस्म के अज़ा किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या मैकेनिज़्म है, एनाटमी, फिज़ियोलॉजी, पैथोलॉजी, इल्मुल अमराज़, ये तमाम चीज़ों का एक मुआलिज के लिए इल्म होना कितना ज़रूरी है। एक शख्स जो तबीब बनकर बैठा है और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वो लोगों को सेहत के हवाले से, अमराज के हवाले से गाइड करता है, अगर उसका बुनियादी इल्म ही इतना गलत और गैर साइंसी, गैर तिब्बी, गैर तहकीकी होगा तो वो क्या इलाज मुआलजा करेगा और लोगों को अपनी गलत इन्फॉर्मेशन से कितना गुमराह करेगा। और मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आप लोग भी अपना वक्त, अपनी अटेंशन किसी भी सोशल मीडिया पर्सन को ऐसे ही ना दिया करें, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। जो लोग अवामुन नास को गुमराह करते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं, तिब के हवाले से, अमराज के हवाले से, असबाब अमराज के हवाले से जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, इनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात जो मैं हुक्मा से कहना चाहता हूँ कि इल्म तिब के हवाले से या शोबा तिब को सबसे ज़्यादा नुकसान हुक्मा ही दे रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर अपने अपने प्लेटफॉर्म्स और अपने अपने पेजेस के ऊपर इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोग लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, गलत इल्म फैला रहे हैं, मरीज़ों को गुमराह कर रहे हैं, इनका जो है वो इनको बेनकाब करना चाहिए, या ये अपनी इन हरकत से बाज़ आएँ और अपने मुताला अपना करें, अपने इल्म को, अपनी तहकीक को अपडेट करें और लोगों को गलत गाइड करने से बंद करें। देखें, इसके ऊपर जब इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं कि एक खसिया जो है वो मनी बनाता है और दूसरा खसिया स्पर्म बनाता है, और फिर इतने भद्दे अल्फाज में इन चीज़ों को बयान किया जाता है कि वो आप उल्टा वो आपकी इंसल्ट का, आपकी बेइज्जती का ज़रिया बनता है और इस तरह के लोगों को बेनकाब किया जाए। हम तो मतलब इब्न तबीब पर ये काम शुरू कर चुके हैं और तमाम हुक्मा से, तमाम तलबा से मैं ये कहूँगा कि इससे पहले कि हुक्मा के ख़िलाफ़ डॉक्टर्स वीडियो बनाएं या फिर अवामुन नास हमें ये टारगेट करे, बार बार हमें व्हाट्सएप पर लोगों की बातें ये सुननी पड़ती हैं कि भाई ये साबर साहब का नाम लेते हैं, कानून मुफरिद अज़ा का नाम लेते हैं और ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर्स की गलतियों को तो आप फ़ौरन भाग कर निकाल देते हैं, तो जो हुक्मा गलत इल्म फैला रहे हैं, जहालत फैला रहे हैं, इनके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते? तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो आपके शोबे के अंदर लोग आपके शोबे को, जो आपकी फ़न को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनके ऊपर गिरफ्त करना सबसे ज़रूरी है। कि जो लोग जिनका कोई मुताला नहीं है इल्म तिब के ऊपर, आज़ाए जिस्म के ऊपर, अफ़ालुल अज़ा के ऊपर, अमराज के ऊपर कोई किसी किस्म की तहकीक नहीं है, गौर व फ़िक्र नहीं है, उनका मुताला नहीं है, वो उठ के बैठे हैं तबीब बन के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। और फिर देखें, एक बात मेरी ज़हन में रखें, उम्र के बड़े होने से या बालों की सफ़ेदी इस बात की तस्दीक नहीं करती कि ये तबीब बहुत काबिल होगा। मैं ख़ुद को तबीब नहीं, मैं तो तालिब इल्म ही समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ कि बालों की सफ़ेदी से या जिस्म के ढल जाने से आपके एक काबिल तबीब होने की ये कोई अलामत नहीं है, ना ये कोई इसकी दलील है। आप क्या बयान कर रहे हैं, आप मरीज़ों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं, ये इस बात के ऊपर आपका पता चलेगा ना कि आपने कितना मुताला किया है, कितनी गिरफ्त है, कितनी दस्तरस है आपकी इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि हुक्मा को भी इस हवाले से जो है वो अपने अपनी जगह पर काम करना चाहिए। जितने भी लोग घुस बैठिए हैं या जो बाहर से तबीब बनकर तिब के अंदर कूद चुके हैं इस फ़न में, सिर्फ माल छापने के लिए, पैसा छापने के लिए, इनको बेनकाब करना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबको मिल के काम करना चाहिए। और देखें, एक बंदे के बाल सफ़ेद हैं, उम्र बड़ी है, तो आप उसको एक इजलास के अंदर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बिठा सकते हैं,
لیکن وہ اپنے پلیٹ فارم پر کام کیا کر رہا ہے؟ کیا آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا؟ وہ اپنے پلیٹ فارم پر کیا کام کر رہا ہے، لوگوں کو کس حوالے سے صحت کی انفارمیشن دے رہا ہے؟ تو ڈاکٹرز جو مذاق اڑاتے ہیں طبیبوں کا، وہ صحیح اڑاتے ہیں نا، کہ آپ کو فزیولوجی کا، اناٹمی کا، آپ کو علم طب کا کوئی علم ہی نہیں ہے، بنیادی سٹرکچر ہی نہیں پتہ آپ کو باڈی کا، اور آپ بیٹھے ہیں طبیب بن کر۔ پھر دیکھیں آپ کس دور میں پھر رہے ہیں اس وقت میں، اس ایرا میں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس جو ہے وہ بہت جدید تحقیقات کر چکی ہے جسم کے حوالے سے، سیل لیول پر جا کر بہت جدید تحقیقات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر علم سے استفادہ کریں۔ جو اپنے علم سے، اپنی کتابوں سے استفادہ نہیں کر رہا، وہ کسی کے دوسرے علم سے کیا استفادہ کرے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی وضاحت دینی چاہیے، اس کا اعتراف کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس طرح کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور باقاعدہ اپنے فن کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ ویڈیو جو لگائی جاتی ہے، چہرہ جو لگایا جاتا ہے، وہ ایک ثبوت کے طور پہ ہوتا ہے کہ آخر یہ ویڈیو بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے بھائی، ایسی کون سی بات کی ہے آپ نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب ہمارے بڑے ہیں، اور ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو جسم کے اوپر ایک تحقیقی غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے کہ جسم انسان کام کیسے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ویڈیو بھی بنائیں، اپنا علم ضرور لوگوں تک پہنچائیں، لیکن غلط علم مت پہنچائیں۔ حکیم دانش زیادہ کو اجازت دیں، اور مطلب ابن طبیب کی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور آپ لوگوں کا ہمیں سراہنا، ہمارے کنٹینٹ کو سراہنا، یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اور میں اکیلا نہیں ہوں جو یہ سب کر رہا ہوں، ہماری ایک پوری ٹیم ہے، ہم سب لوگ مل کے ریسرچ کرتے ہیں، ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، اور ہم ہر ممکن حد تک کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط انفارمیشن، کوئی غلط بات لوگوں تک نہ جائے۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی مسٹیک ہوتی ہے تو ہم کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں، ہماری جہاں پہ غلطی ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، اس ویڈیو کو بھی ہٹائیں گے، اور اپنی جو ہے وہ اپنے علم میں مزید تحقیق کر کے بہتر انفارمیشن اور جو بھی درست معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔